ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का महत्व। गणेश जी की कृपा प्राप्ति और कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्री गणेश जी का यह स्तोत्र करने से ऋण यानी कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। जो भी भक्त इस ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करता है उसका कठिन से कठिन कर्ज बहुत ही आसानी से चुक जाता है। इसके साथ ही धन को अर्जित करने हेतु कई मार्ग भी खुल जाते हैं। यह स्रोत भविष्य में आने वाली वित्तीय समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायता करता है। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र पढ़ने के फायदे। कर्ज मुक्ति के लिए इस स्तोत्र का नियमित पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। गणेश जी के इस स्तोत्र का पाठ करने से आय के कई मार्ग खुल जाते हैं जिससे धन अर्जित करने में आसानी हो जाती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से भक्त पर सदैव गणेश जी की कृपा बनी रहती है, उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का जाप व्यक्ति के कल्याण के मध्य आने वाली हर बाधा को दूर करता है और धन, बुद्धि, सौभाग्य, समृद्धि और सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र जीवन में धन और समृद्धि के लिए भगवान गणेश का मंत्र है। यह ऋण और गरीबी को दूर रखने में मदद करता है। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का हिंदी अर्थ। ओम सिंदूर वर्ण द्विभुजं गणेशं लंबोदरम पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमान सिद्धैर्युतं तत् प्रणामी देवम अर्थात सच्चिदानंद भगवान गणेश जी की अंकांति सिंदूर के समान है। उनके दो भुजाएं हैं, वे लंबोदर हैं तथा कमलदल पर विराजमान हैं। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लगे हैं तथा वे सिद्ध समुदाय से घिरे हुए हैं। देवताओं में ऐसे प्रथम पूज्य श्री गणपति जी को मेरा प्रणाम है। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक पूजे फल सिद्ध है। सदैव पार्वती पुत्र ऋणाशा करोतु में अर्थात सृष्टि के अधिकाल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रूप फल की सिद्धि के लिए जिनका सम्यक पूजन किया था वे पार्वती पुत्र सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शंभुना सम्यगर्चे। सदैव पार्वती पुत्र ऋणाशा करोतु में अर्थात त्रिपुर वध के पूर्व भगवान शिव ने जिनकी सम्यक आराधना की थी वे पार्वती नंदन श्री गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। हिरण्यकश्यपवादीना वधार्थे विष्णुनार्चे। सदैव पार्वती पुत्र ऋणाशा करोतु में अर्थात भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के वध के लिए जिनकी पूजा की थी वे पार्वती कुमार गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। महिषस्य वधे देव्या गणनाथ प्रपूजे। सदैव पार्वती पुत्र ऋणाशा करोतु में अर्थात महिषासुर का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने जिन गणनाथ की उत्तम पूजा की थी वे पार्वती नंदन श्री गणेश सदा ही मेरे ऋणों का नाश करें। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजे। सदैव पार्वती पुत्र ऋणाशा करोतु में अर्थात कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर के वध से पूर्व जिनका भलीभांति पूजन किया था वे पार्वती पुत्र मेरे ऋण का नाश करें। भास्करेण गणेशो ही पूजितश्च विसिद्ध है। सदैव पार्वती पुत्र ऋणाशा करोतु में अर्थात भगवान सूर्यदेव ने अपनी तेजोमयी प्रभा की रक्षा के लिए जिनकी आराधना की थी वे माता पार्वती के पुत्र सदा मेरे ऋण का नाश करें। शशिना कांति वृद्धर्थ पूजितो गणनाय। सदैव पार्वती पुत्र ऋणाशा करोतु में अर्थात चंद्रमा ने अपनी कांति की सिद्धि के लिए जिन गणनायक का पूजन किया वे मां पार्वती के पुत्र गणेश जी सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। पालनाय च तपसाम विश्वामित्रेण पूजे। सदैव पार्वती पुत्र ऋणाशा करोतु में अर्थात विश्वामित्र ऋषि ने अपनी रक्षा के लिए तपस्या द्वारा जिनकी पूजा की थी वे पार्वती पुत्र गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। इदा त्वरिणहर स्तोत्रं तीव्र दारिद्र्य नाशनम एकवारण पठेन् नित्यं वर्षमेकं सामहिक। दारिद्र्यम दारुणं त्यक्त्वा कुबेर समता व्रजेत अर्थात यह ऋणहर्ता स्तोत्र दारुण दरिद्रता का नाश करने वाला है।
इसका प्रतिदिन एकाग्र तथा शुद्ध हृदय से पाठ करने से मनुष्य को निसंदेह ऋण से मुक्ति मिलती है तथा दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ मनुष्य को कुबेर के समान ही धन और वैभव प्राप्त हो जाता है।